भीतरे अंतरी भकभकाता एकदम बेचारा करो तो का करो दोसर कोनो उपाय नहीं। हमने के तो मुर्गा में खोरे मरचा डाल दे। देखो अरेंजमेंट और एंगेजमेंट दोनों में ढेर अंतर बा। अरेंजमेंट का मतलब है कि बारात आ गई तू बहुत पहले से जानता रह, बहुत पहले से जानता रह। तू एगो तरीका जानता रह कर्मचारी संचय के, जैसे 10 गो लड़का डांसर मान लो 10 गो लड़का ओकरा के बैठावे के बाद कतार में बैठावे के बाद चाहे अब भोज बाटे, अब भोज बात 10 गो लड़का के तारा पास बेंच जौन बाटे, बेंच मान लो 5 गो बा, चाहे 3 गो बा चाहे 2 गो बा, वो 3 गो बेंच पर 10 गो लड़का के केंग भोज पर बैठा देवे के बाद ई तरीका तू भोज वाला जाना तारा। इहे कही क्रमचय या संचय के तरीका ही कि भाई कैसे कोनो चीज के सजावे के बा। तो एकरा पहले हमनी के अरेंजमेंट पढ़ेगी हुई। अरेंजमेंट क्या है? देखो अरेंजमेंट और एंगेजमेंट दोनों में ढेर अंतर बा ना। बहुत लड़का अरेंजमेंट और एंगेजमेंट एक जैसा बुझता है कि गांव के लड़का में एगो कॉमन बात बा। कॉमन बात ई बा कि अंग्रेजी तो जानत नहीं। अब एंगेजमेंट कह चाहे अरेंजमेंट कह, दोनों बात का हो जाता है, एक हो जाता है। देखो जब शादी संबंध जब सेट होला तो जो अंगूठी पहनावेला जो रस्म है ओकर नाम का है एंगेजमेंट है। उसका नाम है एंगेजमेंट कि अब तू जन बारा बिका गइल बारा, अब तू दूसरा जगह नहीं कभी बिका सक। ई जन बात तो एंगेजमेंट भइल। और अरेंजमेंट के मतलब का भइल? अरेंजमेंट का मतलब है कि बारात आ गया, 567 आदमी बारात में गिनल गई, नाश्ता के डिब्बा 462 बा। अब केंग व्यवस्था करबो, केंग बंटबो, केंग उपाय करबो, उकरे कहे जाला का अरेंज। तो केंग बंटबो, मान लो मिठाई 462 आदमी के बाद अब 562 आदमी मान लो 500 सीधा कैलकुलेशन खातिर 562 आदमी ओमे बच गइल बा। 562 आदमी बारात आइल बा, 462 आदमी नाश्ता और एरे माने व्यवस्था कइले बा। और 100 आदमी के नाश्ता कहां से देबो भाई? तो 100 आदमी के व्यवस्था के कुछ ज्यादा घबराए के नहीं के। 462 में से 200 आदमी में से एक ही गो मिठाई कम कर दो, एक ही गो मिठाई ठीक बा, 2 गो मिठाई हो गल, 2 गो मिठाई 200 आदमी में से एक ही गो मिठाई तो 200 मिठाई भेल लो, आ 2 गो मिठाई डाल देबो तो 100 आदमी के हो गल। अब का कइल कि किनहु में से 200 आदमी में से किनहु में से दलमोट निकाल देला, आ किनहु में से औ जन बटे सम पापड़ी निकाल दे। 3-3 गो आइटम सब में से का कइल पूरा देला। 3-3 गो आइटम सब में से पूरा देला। काथा पूजा में जन अंगूर होई एक ही गो डाल देना, आ केला जन बा छोट-छोट काट के एक ही गो का कइल डाल देला। अब बताओ कि नाश्ता रहल है 462 आ खा तरसन 562 कितना में? उहे 462 में एकरा कहला अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? अरेंजमेंट बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं। मान ल कि तेरा घरे ढेर आदमी आ गए, सब्जी बा कम, तू जान रही घरे सब्जी तारा बा कम, आदमी बा ढेर। अब व्यवस्था जन करबो, व्यवस्था के ही नाम कहल जाला का अरे। अब तू करबो के तो तारा तनी मरचा के मात्रा बढ़ा देबो तो सब्जी की मात्रा का लागी? कम ना। अगर मरचा के मात्रा बढ़ा देबो तो पाउसी वाला आदमी तो यही में ना खाए, ज्यादा रही तो भाई जे पुरानिया लोग के ज्यादातर होला ही तो बाकी लोग यही ना खाए। तो पूरा कुल मिला के बात बाकी तरह पास हम समझावे के चाहते नहीं क्रमचय संचय के बारे में, हम समझावे के चाहते नहीं कि अरेंजमेंट का है। ये सब बात समझिबो तो फिर ये सब बात समझ बहुत बड़का बात। हम का कहनी तारा पास सब्जी बा कम, हरा सब्जी बा कम, आदमी ज्यादा आ गए, बुझाता कि 10 आदमी ज्यादा बा। घबरा मत, 30 आदमी के सब्जी में 40 आदमी खा सकत। तनी सा तारा हरियरका मरचा के मात्रा बढ़ावे। एगो बुलेट मरचा आवे 20 के जहां डॉलर ओवरटेक क के जानता रहो ओमे से 100 आदमी खाइयो ली, अब 20 आदमी के तब हो खाना पहुंच जाए। तो कहे ए महाराज हम तो 60 आदमी की व्यवस्था 70 आदमी पहले रहनी है, देखिए सब सब्जी उबर गए। अल्लाह से कहत नहीं है कि तीत लागत ना, अब तीत तो लागत ना, भितरिया तीत लागत जन एने कह के होने जाके सुसकता। कहीं जइबा हितई में सब नहीं सुसुकबो हाथ ना अतना तो मरचा हम के खानी सब केगो बनी उ देखा केगा लेकिन तीत बका जी नहीं खा बा। ई काथी तीत बा? हमने के तो मुर्गा में खोरे मरचा डाल दे ना। हमने के काथी दिक्कत बा? हमने के तो कतना मर्जी सन खा गल बनी सन, ई कोनो का नया बात बा हमने खाती। तोरे एकदम लेसले बा घर में भीतरे अंतरी भकभकाता एकदम, लेकिन बेचारा करो तो का करो दोसर कोनो उपाय नहीं के ना। तो ओकरा कहल जाला का अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? तो अरेंजमेंट और एंगेजमेंट में आपने अंतर समझा। अब मैं बताने वाला हूं कि भाई अगर मैथ की भाषा में अरेंजमेंट बोले तो क्या, अरेंजमेंट बोले तो क्या। देखो अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करना। जैसे कुछ लोगों में से कुछ लोगों को चुनने का तरीका क्या कहलाएगा? अरेंजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुछ लोगों में से कुछ लोगों को चुनने का तरीका क्या कहलाएगा भाई? अरेंजमेंट कहलाएगा। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लो कि 4 आदमी है, ठीक है, मैं कहता हूं
कि इन 4 आदमी में से मुझे किसी एक आदमी को मुखिया बनाना है। पंचायत में ढेर आदमी में से 4 आदमी कहल गए कि में से एक आदमी के मुखिया बनाए, अगर वो पंचायत में अगर हम बानी तो फिर 3 आदमी यही ना जोड़ी भी बट, लेकिन हमारा बुझाता कि ये हमने खातिर ठीक ना हो ना, लेकिन 4 आदमी बा, 4 आदमी बा चुने के बाकी एक आदमी हमरा मुखिया में बना देवे के बा, बनावे के तरीका करना ये बात हमनी के समझे के बा। फैक्टोरियल 4 तरीका से 4 प्रकार से ओकरा के 4 प्रकार से ओकरा के चुन लेबल, लेकिन अगर देखा इनका तो सिंपली बा कि 4 आदमी बा तो 4 तरीका से चुन लेला, 5 आदमी बा तो 5 फैक्टोरियल 5 ना 5 तरीका से चुन लेला, 6 आदमी बा तो मुखिया एक आदमी के चुने का तरीका का होई 6 होई, इसे तो चुना जाता। लेकिन यही में से कहल जाए कि रे भाई एक आदमी के 4 आदमी बा, एक आदमी के अध्यक्ष चुने के बा, एक आदमी के उपाध्यक्ष चुने के बा, ध्यान दो 4 गो आदमी है बा, आदमी कोई गो बा, ए में से एक आदमी अध्यक्ष चुनाई, एक आदमी का चुनाई उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष ना। तो पहले अध्यक्ष चुना 4 गो आदमी, मान ला 4 गो लड़की बा, ए में से अध्यक्ष चुने के बाद तो या तो हम हिंगरा के अध्यक्ष चुन ले ना, चाहे तो ऐसा बढ़ा के पैसा दिहन तो हिंगरा के अध्यक्ष चुन ले, ऐसा ही बढ़ा के पैसा तो हिंगरो के चुनल जा सकता, अब पैसा है बड़ी यार दे तो हिंगरा पर ध्यान दिहल जा सकता। तो मैंने पैसा के ऊपर बा, मान ले तो सब चीज बिका जाता, देखिए बिका जाता, तो मान लो 4 आदमी बाय में हमारा अध्यक्ष एक आदमी के चुने के तरीका हमारा कई गो हुई 4 गो, हम 4 तरीका से चुन सकते हैं, चाहे हिंगरा के हिंगरा के हिंगरा के चाहे हिंगरा के वो तरीका होता, तो अध्यक्ष चुने के तरीका कई गो हो गए। लेकिन जरा ध्यान दो अध्यक्ष चुने के तरीका कई गो हो गए 4 गो, 4 गो आदमी बात एगो प्रकार हुई, चाहे हिंगरा के ना चुन के हिंगरा के हिंगरा के ना चुन के हिंगरा के हिंगरा के चुन के हिंगरा के तरीका हो गए अध्यक्ष चुने के, यानी 4 तरीका तो अध्यक्ष चुना गए, लेकिन चुनाइल कई गो एक गो तरीका 4 गो बा, लेकिन चुने में कई गो एगो, तो 4 गो में एक आदमी अध्यक्ष चुना गए, तो जौन आदमी अध्यक्ष चुना गए उपाध्यक्ष हुई, जन अध्यक्ष हो गए तो उपाध्यक्ष हुई है संभव है, जो अध्यक्ष बा उपाध्यक्ष भी हो सकता का, जे एक बार प्रधानमंत्री चुना गए उ प्रधानमंत्री भी हुई है, तो एक बार अध्यक्ष चुना गए 4 तरीका से। हमारा पास अब आदमी रह गए 3 कई गो, कि जिंकरा के हम अध्यक्ष चुनले बाने उनकरा के फैन उपाध्यक्ष पर वोट ना दे, कई गो ऐसे संभव है नहीं, एक आदमी डबल पद कैसे ले सकता। अब ठीक बा, अब बात के हम आगे बढ़ाए, 4 आदमी में एक आदमी चुना गया, आदमी कई गो बचल 3 गो, कई गो 3 गो, आई 3 गो आदमी में से एगो आदमी के हमने के चुने के बाद उपाध्यक्ष, तो फिर को तरीका 3 आदमी 3 गो तो तरीका 3 गो, कुल मिला के 4 3 12 तरीका हो जाये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने का, कई गो तरीका हो जाए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने के कई गो तरीका 12, लेकिन फिर तू कहबो सर गुना काहे कोई नहीं हो, तो जोड़नी है काहे ना, जोड़नी है काहे कहल तर्कसंगत बा। अरेंजमेंट के 2 गो सिद्धांत बा, एगो कहल जाला गुणन के सिद्धांत, एगो कहल जाला योग का सिद्धांत, कथी कथी हो अरेंजमेंट का 2 गो तरीका है, अरेंजमेंट का एगो है गुणन सिद्धांत, कौन सिद्धांत गुणन सिद्धांत, और दूसरा बा योग सिद्धांत, क्या नाम है भाई योग सिद्धांत, एक योग सिद्धांत और दूसरा गुणन सिद्धांत, अरेंजमेंट करने का 2 तरीका है। अब गुणन सिद्धांत कब लगेगा और योग सिद्धांत कब लगेगा इसको मैं एग्जांपल के द्वारा एक समझा रहा हूं। जैसे ए आपका कोचिंग है, ये छापरा है, होई जो है ना ये पटना है, पटना कभी गया है हैं? बढ़िया लगता है, पटना जाना बढ़िया लगता है, हाँ तो आज तक गोयल नहीं खत्म लेबे करूँ, ध्यान दीजिए अब इस तथ्य पर ध्यान दीजिए, चैलेंजर से छपरा जाने के लिए 3 रास्ते हैं, दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो हरा रंग का है ये रास्ता है, रायता नहीं है रास्ता, बोले तो वेज ना, तो ये 3 तरीका है, चैलेंजर से छपरा जाने का 3 रास्ता है, और छपरा से पटना जाने का 2 रास्ता है। से पटना जाने का कितना रास्ता है, एक और जाने का 3 रास्ता और एक और जाने का 2 रास्ता। अब समझने वाली बात यह है कि भाई चैलेंजर से पटना जाने का कई गो रास्ता होगा, अब समझिए यह 3 तरीका है, ये 2 तरीका है, एक 3 तरीका है और एक 2 तरीका है।
और हमको यह बताना है कि भाई यहां से वहां जाने का कितना रास्ता, क्या आप इसमें से छपरा नहीं जाइएगा? तो क्या पटना जाने का डायरेक्ट रास्ता है क्या इसमें? यह है क्या? यहाँ बता रहे कि चैलेंजर से छपरा जाइएगा, अब तब आप पटना जा सकते हैं। इसमें कदापि यह नहीं लिखा है कि चैलेंजर से डायरेक्ट कहाँ जाना है, पटना। इसमें रास्ता दिया गया है? नहीं बनाया गया। यहाँ दो ट्रैक बनाए गए हैं, एक तो चैलेंजर से छपरा और फिर छपरा से। अब बात यह है कि बिना छपरा गए आप पटना नहीं जा पा रहे, बिना छपरा गए पटना नहीं जा पा रहे, तो इसमें से यह काम भी करना जरूरी है और यह काम करना भी जरूरी है। माने चैलेंजर से अगर आपको पटना जाना है तो आपको पहले छपरा जाना होगा और फिर छपरा से पटना। आपको एक काम पूरा करने के लिए दो काम करना पड़ रहा है। आपको जाने का काम कहाँ है, पटना, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए आपको दो काम करना पड़ रहा है, एक तो छपरा जाना और फिर छपरा से पटना जाना। तो जब ऐसी स्थिति हो कि कोई काम करने के लिए दोनों काम करना पड़े, दोनों काम करना पड़े, तो वहां गुणन का सिद्धांत कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत? गुणन का सिद्धांत काम करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में 3 गुणे 2 टोटल तरीका चैलेंजर से पटना जाने का कई गो होगा? 6 गो तरीका होगा। देखो मैं 6 तरीका गिनवा देता हूँ। यहां से आए और फिर इस रास्ते निकल गए, एगो, फिर यहां से आए और अब की बार इस रास्ते निकल गए, कई गो? 2 गो। तो एगो से 2 गो, फिर ऐसे ही एकरो से हेंग गइल, अब फिर हई रास्ता धके चल गइल, हई रास्ता धके चल गइल, फिर इहो कौ गो? 2 गो, फिर हई हो 2 गो, तो 2 4 का हो गए 6। एंग गिनती गिनबो, तो फिर गिनती गिनबो तो फिर मैथ पढ़ला के फायदा का बा? ऐसे सीधा उपयोग होई कि अगर किसी एगो कार्य को करने के लिए दो कार्यों को करना पड़ रहा है तो वहां हम गुणन सिद्धांत का उपयोग करेंगे और 3 गुणे 2 माने कई गो तरीका? 6 गो तरीका। लेकिन अब योग का सिद्धांत क्या है? योग का सिद्धांत होता क्या है? इस बात को हमें समझना चाहिए। एक घर है, यह छोटा सा घर है, छोटा सा, और इसमें 2 गो रास्ता इधर है और बोले तो 3 गो रास्ता इधर है, ठीक है? इधर से निकलने का कई गो रास्ता है? 2 गो। इधर से निकलने का, अब मुझे बताइए, कोई व्यक्ति इस घर के अंदर है तो वह कितने तरीका से निकल सकता है? 5 की 6 है? 5 तरीका से। देखिए कैसे, इस तरफ से निकल जाए या इस तरफ से निकल जाए, कोई प्रतिबंध है? यहाँ 2 गो काम है, इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, लेकिन हमें निकलना कहाँ है? बाहर। तो बाहर निकलने के लिए क्या दोनों काम करना पड़ेगा? एक आदमी हेऊ में निकली, एक के मानो निकली कोनो, या तो हई गेट से, ना तो हई, ना तो हई, ना तो हई, ना तो हई। यहाँ 2 गो रास्ता बता 2 तरीका, यानी 3 गो रास्ता बता 3 तरीका, कुल तरीका हो गल कितना? 5। एकरे के जोड़ देनी हम, एकरे के कहल जाला का? योग सिद्धांत। क्या कहेंगे? योग सिद्धांत। माने एक काम करने के लिए सिर्फ एक को काम करना पड़े तो हम सीधा जोड़ेंगे, एक को काम करने के लिए 2 गो काम करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बुझाता है तू समझ में आ गई।